दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए, सबसे बड़ा समीकरण और सबसे सही जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिलती है। बहुत से ईर्ष्यालु लोग तरह तरह की बातें है ना फैलाते रहते हैं हमारे चैनल के बारे में। उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुक कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। टीजीटी पीजीटी के पदों को लेकर के ये चीज़ स्पष्ट हो गई है, क्योंकि 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है ना। तो कल कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए जाएंगे हमने आंतरिक सोर्स से पता लगा लिया है। तो मैं आप लोगों के समक्ष इन बातों को रखना चाहूँगा और सीधे तौर पर आप लोग देखिएगा। एलटी के विज्ञापन को जारी करने पर निर्णय होगा। तो एलटी के विज्ञापन को लेकर के अब किसी प्रकार कोई संशय की स्थिति नहीं है। एलटी का विज्ञापन आपका आने जा रहा है। तमाम प्रकार की मीडिया रिपोर्ट्स में अनाप शनाप चीज़ें लिखी जाती रहती हैं। हमेशा ही आप देखते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, भर्ती फंसी है। भर्तियों को निकालने के लिए तो नया आयोग बना। अब जब नया बन गया तो किसी प्रकार की भर्ती पड़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और रही बात एक, देखिए, लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड की परीक्षा करा रहा है, तो इसके लिए सीधे तौर पे योग्यता को लेकर किसी प्रकार की कोई खींचतान मचने की स्थिति नहीं बन रही है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत दिनों से आप लोगों के मन में ये मंशा थी कि समस्याएं ना हो, हमें दिक्कत ना हो। तो सभी समस्याओं का है ना समाधान निकल रहा है। कोई प्रकार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इन सब का विज्ञापन निकालने की तैयारी फ़िलहाल हो रही है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रकार पे डिसीजन हो जाएगा निश्चित रूप से। देखिए, महाकुंभ में 8.80 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और जाहिर सी बात है कि रोज़ ही तो ने डुबकी लगा रहे हैं। तो अगर आप भी पुण्य का फल पाना चाहते हैं, प्रयागराज अवश्य जाएँ और जा करके अपना वहाँ पर स्नान इत्यादि करें। क्योंकि देखिए, पुण्य का अवसर है। 44 सालों बाद ऐसा पवित्र अवसर आया है, तो इस अवसर का आप लोगों को सीधे लाभ उठाना चाहिए। आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। देखिए, टीजीटी पीजीटी के 35,000 पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है और अधियाचनों को वेरीफाई करने का कार्य इसमें चल रहा है। ये सारे कार्य कर लेने हैं। देखिए, अभी जो पेपर बन रहा है 2022 के एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। इस बार का पेपर स्तरीय बनेगा, स्तरीय बनेगा पेपर। आप लोगों का इस तरीके से बनने जा रहा है जिससे कि है ना ऐसा लगे कि आप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं होगी। पहले क्या होता था, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी जिसके चलते काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। तो टीजीटी के 28,000 पद हैं और 7,000 पद आपके प्रवक्ता के हैं। और इन सभी भर्तियों में अगर 3,500 पद साढ़े तीन जोड़ लिया जाए, 14,000 की पोस्ट आएगी। 14,000 की टीजीटी की एक में और 3,500 की एक में, मतलब 14, 15, 16, 17,500 की एक बार, 17,500 की एक बार। तो आप लोगों को कुल मिलाकर के यही पोस्ट देखने को मिलेगी। दो कैटेगरी का विज्ञापन जारी होगा। पहले चरण में 17,500 पदों का विज्ञापन सरकार जारी करने जा रही है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और काफ़ी दिनों से आप लोगों की ये मंशा थी, है ना। देखिए, सभी विषयों में पर्याप्त पद भी हैं। ऐसी स्थिति नहीं बनने जा रही जिससे ऐसा कुछ लोग सोचें। कुछ लोग हम देखते हैं बहुत सोचने लगते हैं, हमारे पास मैसेज करने लगते हैं, सर जी इसकी योग्यता क्या है। पेपर कुछ एक भाई ने तो पूछा था कि टीजीटी पीजीटी का पेपर कब होने वाला है। 4-5 अप्रैल हो तो बताया गया पहले ही। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे विचार से बार बार प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन है ना, कहा जाता है ना दोस्तों कि कुछ भाई ऐसे हैं जिनको व्हाट्सएप पे मैसेज मिले तभी उनको लगता है कि है ना, हाँ, सही है, अन्यथा बेकार है। हम ही बोल रहे हैं और हम ही व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई देते हैं। इसलिए आप लोग कहीं भी समस्या आपको नहीं होने जा रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 फरवरी तक इसकी स्थिति बन रही है आने की। और जो परिस्थितियाँ बन रही है उसके अनुसार अब लग रहा है कि इसको फाइनली करा लेगी सरकार। क्योंकि ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना,
15 मार्च से इसका आवेदन बोल रहे हैं, 15 मार्च से इसका आवेदन स्टार्ट होगा, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, और जून में इसकी परीक्षा बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए एक अवसर है, एक अच्छा चांस है। इस चांस का आप लोग सीधा लाभ उठाइए, और ये भी आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आपकी ओर से ही प्रयास किया जाएगा, आप प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं पाएंगे, है ना। बेहिचक, बिना किसी संदेह के आप हमारे यहाँ के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को लीजिए। सफलता की गारंटी हम आपको देते हैं, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए बस आप लोगों को ले करना है हमारा नोट्स, लिख के पढ़िए और डट जाइए। आप लोगों को इस समय हम ऑफ़र रेट पे भी नोट्स दे रहे हैं, उसमें आप लोगों को एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री दे रहे हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन भी भाई बहनों को नोट्स चाहिए 8115998001 पे गूगल पे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, नाम दीजिए, और यकीन मानिए आप लोगों को जो नोट्स मिलेगा, इस नोट्स से 100% सफलता की गारंटी है। अब ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को करना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो भाई इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा, है ना। अगर आप लोग अपने मन को पहले ही मार के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, टीजीटी संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए भी अधिसूचना प्राप्त हो चुका है। शासन इस पर भी बड़ा निर्णय लेने वाला है कैबिनेट में, और कहीं न कहीं ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि, है ना, अनुदेशकों का वेतन 25,000 और शिक्षा मित्रों का वेतन भी लगभग इतना ही करने की तैयारी है, और नहीं है तो 20,000 से 25,000 वेतन करने की तैयारी है, ताकि ये लोग भी अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकें। एक बार तो सरकारी नौकरी का सब जवाब भी दिखाया जा चुका है उनको, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो पाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोग तेरे अपने हैं। आप सभी लोगों को मैं अपने परिवार का मेंबर मानता हूँ। परिवार के मेंबर बने, चैनल के मेंबर हैं तो आप हमारे परिवार के ही सदस्य हुए। इस आराध्या न्यूज़ परिवार के, और इसके अलावा सार्थक न्यूज़ परिवार के, तो जाहिर सी बात है कि हम आप लोगों के लिए हमेशा ही सही रिपोर्टिंग करेंगे, कोई आपको बरगलाने वाली स्थिति नहीं रहेगी। मैं आपसे एक बात की अपील और करूँगा कि मेरे 2-3 यूट्यूब चैनल और हैं, उन्हें भी आप लोग सपोर्ट करें, जिनमें सुरभि न्यूज़ हैं, और सुरभि के नाम से एक चैनल है ना, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा शुभी नाम से एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और भी चीज़ों के लिए आपके पास शेयर कर दूंगा। उन सब पर आप लोग कृपया चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के पास में व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद में जो विज्ञापन आएगा वो आएगा टीजीटी पीजीटी का 17,500 पदों पर। 17,500 पदों की सूचना आज देर रात तक हमें मिल जाएगी। उसके बाद में कल जब मैं मॉर्निंग का वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आप लोगों को इसकी जानकारी दे दूंगा, कितने पद किस में हैं और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, मनोयोग से पढ़िए, मन लगा करके, है ना। और देखिए 17,500 पद ये हैं, और इसके अलावा आपका जो जूनियर का पद है 1,500 पदों पर आपका की मेरिट बन रही है। और मुझे जो प्राप्त जानकारी है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ कि 68 प्लस वाले जितने मेरिट वाले हैं सबका चयन हो जाएगा। तो और लोगों का BPSC में भी चयन हो चुका है, बाहर निकल चुके हैं, है ना। तो सरकार ने ये भी खास व्यवस्था की है कि अगर किसी को नौकरी मिल चुकी है तो वो फिर दोबारा इसमें उसी संवर्ग की नौकरी न प्राप्त कर पाए। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे बेरोज़गारी की दर भी घटेगी और कहीं न कहीं बेरोज़गारों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे विचार से गवर्नमेंट का ये निर्णय अति उत्तम है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, है ना। तो मित्रों, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग, है ना, जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर के लिए 2 लाख शिक्षकों की भर्ती आने जा रही है। बाबुओं के लिए मैंने आप लोगों को भर्ती बता दी, 55,000 बाबुओं की भर्ती है, 50,000 के समथिंग चपरासियों की भर्ती है ना। बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि अब आने वाली हैं, किसी प्रकार कोई चिंता करने की बात नहीं है।
आप सभी लोगों को मनोयोग से लगना है, तो मनोबल अपना कम नहीं करना है और धीरे धीरे अब प्रयास करना शुरू कर दीजिए। टाइम टेबल बना करके लगा दीजिए, पढ़िए और एक बार नौकरी लेने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए 8वां वेतन आयोग लगने जा रहा है। 8वां वेतन आयोग के बाद में आप लोगों को सैलरी का आनंद आ जाएगा, है ना। एक बार मन लगा करके डट जाइए, आलस आइए मत, कि इधर आलस से कर लिए तो उधर फिर दिक्कत हो जाएगी। आलस्य से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आलस से करेंगे तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आलस वैसे भी आलस से आपको कमज़ोर कर देता है, तो आलस से मत कीजिए। और कुछ लोगों को ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि पसंद हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी वो ले लें, लेकिन जो आपको मैं टू द पॉइंट नोट्स दे रहा हूँ वन लाइनर नोट्स से हैं। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मैंने वन लाइनर तो बनवाया ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी है, इसमें बहुविकल्पी भी दिया हुआ है। और हर एक में आप लोगों को 15-15, 20-20 OMR शीट से दी हुई हैं। आप अभ्यास कीजिए आराम से, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई ज़बरन किसी पे नहीं थोप रहा हूँ, लेकिन जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ बेहतरीन दे रहा हूँ और शानदार तरीके से उसको तैयार करवाया गया है। पैकिंग भी उसकी अच्छी तरीके से हुई है। जिन भी महानुभावों को ये लगता है कि ये नोट्स पढ़ना चाहिए, वे हमसे अवश्य संपर्क करें। 8115998001 हमारा ही व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए आप ये मत सोचें कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, हम ही आपसे बात करते हैं। तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, नाम सहित दीजिएगा अपना, है ना। और 2 मोबाइल नंबर अवश्य हमारे पास में भेजें और उसके बाद में अपना नोट्स बुक कर लें। मैं गारंटी देता हूं कि 100% प्रश्न इसी नोट्स से आ जाएंगे। किसी अन्य नोट्स से पढ़ने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी है। तो डट जाइए और निश्चित रूप से तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे एक दिन शुभ हो।